आप लोगों ने पाकिस्तान का एक वो बहुत फेमस मीम तो सुना ही होगा, अचानक से वक्त बदल दिया और जज्बात बदल दिए। बिल्कुल कुछ वैसा ही हुआ है बाबर आजम और शुभमन गिल के बीच साल 2023 से लेकर 2026 तक। केन विलियमसन से पूछा गया कि भाई आपके हिसाब से कौन बेस्ट प्लेयर है, शुभमन गिल या फिर बाबर आजम? तो केन विलियमसन ने भाई पिक किया है शुभमन गिल को। और देखा जाए तो भाई शुभमन गिल की इस टाइम 11 टेस्ट सेंचुरियां बन गई हैं, बाबर आजम की सिर्फ 9 है। मैं ये नहीं कह रहा बाबर आजम की कम है, बट 3-4 साल थे भाई उसके कोई भी 100 नहीं आ रहा, बुरा टाइम चल रहा है भाई उसका। सुनिए दोस्तों, ये कहानी सुनिए आप। वाओ, जनवरी 2023, हल्की हल्की ठंड, बाबर के जोड़ों में दर्द। ठीक है, 9 सेंचुरी तब बाबर की थी। जिम्बाली गोम्बाली जिसको बोला जाता है, जिमगोली भी बोलते हैं, काली पहाड़ी का नेवला भी से भी प्रसिद्ध है वो। 2023 के अंदर बाबर आजम की 9 सेंचुरियां थी टेस्ट के अंदर और शुभमन गिल की सिर्फ 1 थी। लेकिन 2026 के अंदर बाबर आजम की वही 9 सेंचुरियां और शुभमन गिल की 11 सेंचुरी हो चुकी है। मतलब शुभमन गिल ने बाबर आजम जैसे ग्रेट प्लेयर का टेस्ट सेंचुरी का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है। शतक 11 और 8 अर्धशतक इनके नाम पर। ओ भाई, ऐसी क्या वजह है यार, इंडिया जिस कंट्री के अंदर एंट्री मार दे वो कंट्री हिला के रख देता है भाई इंडिया। कल श्रीलंका के अंदर एयरपोर्ट के ऊपर भाई एक ही नारा चल रहा था, इंडियन क्रिकेट टीम जिंदाबाद, इंडियन क्रिकेट टीम जिंदाबाद। अगर आप बाबर वर्सेस शुभमन गिल देखें पिछले 4 सालों में, तो सर शुभमन गिल के 1100 हैं, 1100। और उसमें ये कोई 3-4 आए हैं वो एज अ कैप्टन भी उसने किए हैं। एज अ कैप्टन उसकी बैटिंग के ऊपर असर नहीं हुआ, जो बाबर साहब कहते हैं अब मेरी कप्तानी के वजह से हम मेरी बैटिंग के ऊपर असर आ गया, मैं की करा। तो भाई ये जो है वो तमाशबीनियां हमारे सामने नहीं चलेगी। फ्लैट विकेट के ऊपर वेस्ट इंडीज के अलावा आपने 88 किया, इट्स गुड यार, लेकिन 100 कहां गया? मकसद तो था 100 का, तो 4 साल हो गए 100 नहीं आया। तो 88 तो कोई भी कर देगा। वो साजिद खान अगर खड़ा रहता 30 उसने कर दिया था, तो 70-80 वो भी कर देता। मैटर करता है 100, एट दी एंड मैटर करती है टीम विन। तो भाई एज अ कैप्टन आपको कप्तानी के चाह थे तो आप भुगतो, ठीक है। बाकी शुभमन गिल साहब के 1100 हैं, आपका वो प्रॉपर प्ले नजर आता है। अच्छा, बाबर साहब की सीना कंट्री में कोई 100 ही नहीं है अभी, पिछली रिसेंटली 100 है ही नहीं, तो सीना कंट्री में झनकना होगा। यानी कि आप देखें शुभमन गिल अगर आप बात करें तो वो 200 भी लगा चुका हुआ है। तो प्लेयर वही जो अपने घर में भी करे बाहर में भी करे, ठीक है। तो हमारे प्लेयर वो हैं ना जो अपने घर में करते हैं ना बाहर करते हैं। बाकी अपने जो है वो पर्सनल रन्स अगर वो 40-50 कर जाएं तो बल्ले बल्ले। और पूरा पाकिस्तान जी कल बैठ के रो रहा था जी बाबर का 100 नहीं आया उधर। जहां जनवरी 2023 में बाबर आजम के नाम पर 9 सेंचुरीज थी टेस्ट क्रिकेट में, तो वहीं शुभमन गिल के नाम पर केवल 1 शतक था। और वहीं बात करें यशस्वी जायसवाल की, तो उनका तो खाता भी नहीं खुला था, उनके नाम पर 0 सेंचुरीज थी। कट टू साल 2026 से यहां पर आप समझेंगे कि किस तरह से शुभमन गिल ने जज्बात बदल दिए भारतीय फैंस के। शुभमन गिल के नाम अब साल 2026 में 11 टेस्ट सेंचुरीज हैं, तो वहीं यशस्वी जायसवाल के नाम पर है 7 शतक और बाबर आजम आज भी वहीं अटके। यानी 3 साल बाद भी उनके नाम पर कोई शतक नहीं है, 3 साल में 9 पर ही अटके। 9 सेंचुरीज है बाबर आजम के नाम पर। इन दोनों खिलाड़ियों की जो कंपैरिजन है वो इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि रेड बॉल क्रिकेट के बड़े खिलाड़ी माने जाते हैं। अगर बाबर आजम की बात की जाए तो 64 टेस्ट मुकाबलों में इन्होंने 118 पारियां खेली हैं, 4674 रन बनाए हैं। औसत यानी एवरेज की बात की जाए तो 43.68 का इनका एवरेज रहता है और हाईएस्ट स्कोर की अगर बात की जाए तो वो रहता है 196 का। 9 शतक यानी 9 सेंचुरीज इनके नाम पर हैं और अर्धशतक यानी हाफ सेंचुरीज 33। वहीं दूसरी तरफ अगर शुभमन गिल की बात की जाए तो 41 मैच में यानी 74 पारियों में इनके नाम पर 2970 रन। एवरेज की बात की जाए तो 44 का इनका एवरेज, सर्वोच्च स्कोर यानी हाईएस्ट स्कोर इनके नाम पर है 269 का। मतलब शुभमन गिल ने बाबर आजम जैसे ग्रेट प्लेयर का टेस्ट सेंचुरी का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है। अब आप सोचे कि चलो यार कोई दूसरा प्लेयर होता ना गिल के अलावा, केएल राहुल वगैरह होता, कोई दूसरा होता तो हम समझ में आता कि चलो यार वो बाबर आजम के साथ के हैं, ठीक है। अभी शुभमन गिल तो अभी का है भाई, 2023-2022 की कहानी है, डेब्यू हुआ है और बाबर आजम बहुत टाइम से टेस्ट क्रिकेट टीम के कैप्टन भी रह चुके हैं, अभी वापसी कैप्टन बन गए। अभी लास्ट वाले में चांस था कि अगर वेस्ट इंडीज के सामने बाबर अपनी सेंचुरी मार लेता तो वो नौबत नहीं आती कि भाई शुभमन गिल रिकॉर्ड ब्रेक करे। और शुभमन गिल ने काम दूसरी दफा
किया है। मैं आपको याद दिला दूं, जब बाबर आजम नंबर 1 ओडीआई बैट्समैन थे, उस वक्त भी शुभमन गिल एक नीचे से ऊपर आए थे रैंकिंग में, और बाबर आजम को नंबर 1 से हटा के खुद नंबर 1 ओडीआई बैट्समैन बन चुके थे। तो भाई ये अजीब ही सिस्टम है यार। बाबर भाई अभी भी 2 सेंचुरियां आप कर लो, लीड पर आ जाओगे, 12 सेंचुरी आपकी हो जाएंगी। लेकिन अगर गिल ने स्टार्ट कर दिया, अभी देखो आपकी भी सीरीज आ रही है, आपको इंग्लैंड से खेलना है और इंडिया को श्रीलंका से खेलना है। तो मैं तो अब ये नहीं देखूंगा कौन जीत रहा है, मैं तो देखूंगा बाबर आजम और शुभमन गिल में से कौन जीत रहा है। बाबर भाई को 3 सेंचुरियां करनी पड़ेंगी भाई। ये शुभमन गिल वगैरह ऊपर कैसे आ रहे हैं भाई। सुनिए दोस्तों, एक कहानी सुनिए आप। वाओ, जनवरी 2023, हल्की हल्की ठंड, बाबर के जोड़ों में दर्द। ठीक है, 9 सेंचुरी तब बाबर की थी। जिम्बाली गोंबाली जिसको बोला जाता है, जिमगोली भी बोलते हैं, काली पहाड़ी का नेवला भी से भी प्रसिद्ध है वो। बाबर की जनवरी 2023 में थी 9 सेंचुरी, हैरी ब्रुक की थी 3 सेंचुरी और गिल की थी 1 सेंचुरी। आज अगस्त 2026, ठीक है जी, बाबर की 9 सेंचुरी रह गई, तब भी 9 थी, अभी भी 9 ही है। टेस्ट की सेंचुरी की बात हो रही है। ब्रुक की 10 सेंचुरी हो गई टेस्ट में, हैरी ब्रुक 10 सेंचुरी मार गया, और शुभमन गिल की 11 सेंचुरी हो गई। शुभमन गिल जो 1 सेंचुरी पे था 2023 में, आज 11 सेंचुरी पे आ गया। बाबर तब भी 9 सेंचुरी पे था, आज भी 9 सेंचुरी पे। इसको बोलते हैं काली पहाड़ी का नेवला, जिमगोली। और भाई हमारी पाकिस्तानी टीम जहां पे चली जाती है, कोई प्रोटोकॉल ही नहीं है भाई, कोई इनको देखने के लिए तैयार ही नहीं रहता भाई। उसकी वजह पता क्या है? उसकी वजह है हमारी क्रिकेट और इंडियन क्रिकेट का जो डिफरेंस है वो भाईजान आज आपको सब पता चल जाएगा कि हम क्या उखाड़ रहे हैं क्रिकेट के अंदर और इंडिया क्या उखाड़ रहा है। भाई सबसे पहले ताड़ियां हमारे बाबर आजम के लिए। आज कोई बाबर आजम को घंटा नहीं कहेगा, क्योंकि बाबर आजम ने अपने कैरियर की सबसे बाजान टॉप क्लास इनिंग्स खेल दी है। हम पाकिस्तानियों के लिए भाई ये टॉप क्लास है। इस तरह की इनिंग्स पाकिस्तानी टीम के अंदर कोई भी भाई नहीं खेलता। कोई भी भाई लोगों पाकिस्तानी टीम के अंदर इस तरह की इनिंग्स नहीं खेलता जिस तरह की बाबर आजम ने खेल दी है। 88 रन की, ये हम उम्मीद नहीं लगाते अपने प्लेयरों से। जिस तरह का इतिहास रच दिया बाबर आजम ने भाई, 2023 के अंदर ना बाबर और शुभमन गिल का कोई कंपैरिजन नहीं था। जो 2023 के अंदर ना बाबर आजम और शुभमन गिल का कोई कंपैरिजन नहीं था। उस वक्त हम कंपैरिजन कर रहे थे बाबर आजम का विराट कोहली के साथ, जो हम पाकिस्तानियों का ऑफिशियल फादर है। हम मानते हैं भाई, मानते हैं जिस तरह की वो क्रिकेट खेल के गया है, विराट कोहली का बाबर आजम के साथ कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है। नहीं बनता ना भाई। उस वक्त हम करते थे, उस वक्त विराट कोहली के साथ हम घंटे को खड़ा करते थे भाई। घंटा नहीं कहना, ये हमारा बोबजी है। इतिहास रचने वाली इनिंग्स लगा के गया 88 रन की अगेंस्ट वेस्ट इंडीज। तो भाई 2023 के अंदर शुभमन गिल ने सिर्फ 1 सेंचुरी लगाई थी और हमारे बाबर आजम ने उस वक्त भाई 9 सेंचुरियां लगा के शुभमन गिल को बहुत भाई पीछे छोड़ा हुआ था। शुभमन गिल का बाबर आजम के साथ कोई भी वहां पे मुकाबला नहीं था। बाबर आजम उस वक्त भाई टेस्ट की रैंकिंग में ना खड़ा हुआ था नंबर 3 पोजीशन के ऊपर, और शुभमन गिल जो है भाई इंडियन प्रिंस शुभमन गिल, वो भाई लोगों उस वक्त पता किस पोजीशन पे था? 52। शुभमन गिल 52 रैंक में था टेस्ट के अंदर, और भाई बाबर आजम उस वक्त खड़ा हुआ था नंबर 3 के ऊपर। आज भाईजान 5 अगस्त 2026 को तकरीबन भाई लगा लें कितना, 4 साल का अरसा हो गया। 4 साल में शुभमन गिल ने क्या कुछ अचीव कर लिया है, और हमारा बाबर आजम आज भी 1 सेंचुरी को तलाश कर रहा है। आज भी 1 सेंचुरी को तलाश कर रहा है जो कल वेस्ट इंडीज के खिलाफ लगनी थी, मगर भाई बैड लक या हमारी किस्मत में नहीं है बाबर आजम की सेंचुरी देखना। कुछ तो है ना ऐसा भाई।